चाचियों, दादा दादियों, मामा मामियों, नाना नानियों, भाइयों और बहनों, चुन्नू मुन्नू की माँ को छोड़ के बड़े लाट साहब, भले फूले, खुश रहे, राजी रहे आप। कीमती है सभी का वक्त, इससे गौर करें आप, ध्यान दें आप। अल्लाह मेहरबान, अल्लाह मेहरबान। तो गधा भी पहलवान, और जब सामने हो आप जैसा कदरदान, तो कौन नहीं करेगा गौर, कौन नहीं देगा ध्यान। जिंदगी है एक लंबा सफर, जिंदगी है एक लंबा सफर, जिसे जानता है हर बशर सफर में आता है मजा, लेकिन कभी कभी मिलती है उसकी सजा। बहुत छटपटाई थी रेखा, बहुत छटपटाई थी रेखा जब उसने अमिताभ को देखा। अरे क्या बात। यही हाल था यार धर्मेंद्र का जब उसे मिला सफर हेमा के प्रेम का। हाले दिल यही था दिलीप कुमार का जब वो मधुबाला के इश्क में बीमार था। अच्छा, बस ये कि इस दुनिया में कोई नहीं खुशहाल, किसी के गले में खराश तो कोई दर्द सर से बेहाल, किसी को आंखों से दिखता है कम तो कोई दर्द दिल से हो जाता है नम। कहिए हुजूर, क्या आपके साथ भी होता है ऐसा? सच बताइएगा। बोल बोल बोल, आपको लगता है कैसा? नहीं। यही ना कि काश कोई होता आपके पास जो करता दूर दर्द सर और गले की खराश। अच्छा, तो हुजूर सोचिए, पूरी हुई आपकी मुराद, अल्लाह ने भेजा मुझे करने आपकी इमदाद। हुजूर, मेरे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के कोई एक दादा थे। कौन से दादा थे? कितने दादा? हुजूर, दादा ना होते तो आप भी ना होते। तो मेरे दादा के दादा के दादा के दादा के कोई एक दादा थे, शाहजहां के शाही हकीम। ओ बाबा, खाते थे नाश्ते में करेला और नीम। एक दिन टटोली उन्होंने शाहजहां की नब्ज, तो उनके मुंह से निकला, हुजूर आपको तो है भयानक कब्ज। जैसे ही खाई शाहजहां ने उनकी गोली, धड़ाके की आवाज से टूटी कब्ज। सबको मिली राहत और प्रजा ने जय बोली। हुजूर, अगर शाहजहां ने गोली खा के ना की होती पहल, तो कसम उड़ा छल्ले की कभी ना बनता ताजमहल। यही नहीं हुजूर, औरंगजेब ने भी पाली थी एक भैंस, जिसे हो गई थी बदबूदार गैस। उसने भी यही नुस्खा अपनाया और अगले दिन जहां पना ने 20 से दूध पाया। तो हुजूर, अब तो आपको आ गया होगा यकीन, बेचता हूं मैं दवाई, नहीं बेचता अफीम। मेरे पास हर मर्ज की दवा है, हर दर्द की दवा है, दर्द आगे का दर्द, पीछे का दर्द, ऊपर का दर्द, नीचे का, आधे सर का दर्द, पूरे सर का दर्द, दर्द जराना हो या फिर पूरा मर्द, हर दर्द की दवा है मेरे पास, गर पूरी कर पाए आप मेरी आस। आप लोग सोचते होंगे कि इस दवा की कीमत बहुत ज्यादा है। नहीं हुजूर, ना 5 रुपया, ना 2 रुपया, ना 1 रुपया, सिर्फ 8 आना, 8 आना, 8 आना। पान खा के थूक देते हैं, बीड़ी पी के फूक देते हैं। जिस किसी से आपको चाहिए बिल्कुल ना शर्माइए, पैसे दीजिए, दवा पाइए। वो देखिए उन बहन जी ने हाथ उठाया। हाँ हाँ बहन जी, वही ठहरिए, मैं अभी आया। सबको दवाई मिलेगी, जल्दी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक एक करके आइए। बोली, कितनी दूं? कितनी दूं? मैं चलता हूँ। हाँ चलता हूँ। आपको हुजूर मुफ्त में मिलेगा? में कैसे मिलेगा? हाँ, फिर मैं नहीं लेता। नहीं, हमें जरूरत नहीं है। क्या क्या दवाइयाँ नहीं। फ्री क्या देगा? कब तक यूं ही खुद को धोखा देते रहोगे? मैंने कहा था ना, ये दाना जिसे मिलता है वो इसे छोड़ जाता है दूसरे के लिए। हाँ, वो देख, वो सदियों पुराना फकीर इधर ही चला रहा है। अरे हाँ, ये तो वही 700 साल पुराना फकीर है। हाँ, पर फर्क सिर्फ इतना कि जब दाना मिला बादशाह को, तो उसने सोचा सिर्फ अपने लिए। हाँ हाँ, देख लेते हैं। और दाना मिला फकीर को, तो उसने सोचा सबके लिए। ठीक है, दाना फेंक और तमाशा देख। जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, फूली नहीं बदन में समाती है रोटियां। जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, फूली नहीं बदन में समाती है रोटियां। जितने मज़े हैं सब ये दिखाती है रोटियां, जब आदमी के पेट में आती है रोटियां। रोटी न पेट में हो तो फिर कुछ जतन न हो, मेले की सैर ख्वाहिश बागों चमन न हो।
भूखे गरीब दिल की खुदा से लगन न हो, सच कहा किसी ने कि भूखे भजन न हो। अल्लाह की भी याद दिलाती है रोटियां, जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, भूली नहीं बदन में समाती है रोटियां। या रब रहम, देख तो भूखे मर रहे हैं तेरे बंदे, या तो मेरी जान लेने नहीं तो इन्हें रोटी मुहैया कर। ये क्या, सिर्फ एक दाना? जैसी तेरी मर्जी, जरूर इसमें कुछ करामात छुपी हुई है। तुझे दाना तो मिल गया ना? हाँ, कौन बोला? अरे छोड़, कौन बोला, आवाज तो सुनाई देती है ना। हाँ तो सुन, ये कोई मामूली दाना नहीं, इसमें छिपी है जिन्न की ताकत। जिन्न यानी गुलामी। गुलाम सिर्फ हुक्म बजा लाता है, वो ये नहीं देखता कि तू सही कर रहा है या गलत। अगर ऐसा है तो यकीन कर, इस दाने को मैं किसी नापाक हाथों में जाने नहीं दूंगा। नापाक हाथ तो तबाही कर सकते हैं, पर उनके हाथ भी तो लंबे होते हैं। नहीं, मैं इसे छुपाता नहीं, मैं इसे बो देता हूं। देखा तोता? ज्यादा खुश मत हो, तुझे मालूम है उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ था उसके बाद? बादशाह ने इतनी खुशहाली देखकर कहा मुझे लगान दो। फकीर ने कहा कि अगर लगान लेना है तो अल्लाह से लो। बादशाह को आया बहुत गुस्सा, उसने कहर बरपा दिया और फिर से बना दिया इस हरी भरी जमीन को बंजर। ओफो तोता, तुझे तो सब खत्म होता ही नजर आता है। क्यों, तुझे वो हाथ नजर नहीं आते जो ये दाना दोबारा उठाते हैं, नई उम्मीद जगाते हैं? कौन वो? वो क्या जगाएगी उम्मीदें, उसके खुद के पैर तो कब्र में लटके हुए हैं। हाँ, पर कब्र में जाने से पहले वो बुढ़िया ये उम्मीदें अपने पोते पोतियों में जगा कर जाए। लेकिन पोता पोती तो वो। सुन, उस फकीर ने क्या किया? उसने उस दाने को बो दिया। बो दिया? हाँ। कहाँ? यहीं, इसी जमीन में। इसी जमीन में? अरे पहले खुद ही बताया दादी। अरे खोदते खोदते उस पार भी पहुंच जाएगा ना, तो दाना नहीं मिलेगा। मतलब